बीमा भारती जो आज आरजेडी के उम्मीदवार है और वो बहुत पिछड़ गई थी, लेकिन फिर अभी की स्थिति बहुत पलट गई है क्योंकि अब वो मजबूत स्थिति में आ गई है। तेजस्वी यादव कल रात को पटना से रवाना हुए रुपौली के लिए और वहाँ एकदम मीटिंग कर रहे हैं, कैसे बीमा भारती को जिताना है। वो अपने पूरी ताकत लगा दी है। बीमा भारती और पप्पू यादव में एक दूरी बन गई थी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में भी दूरी बन गई थी। वो दूरी मिटते हुई और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मैं जो बीमा भारती है मेरी बेटी है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मला हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो, गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े। आज हम बात करेंगे रुपौली बाई इलेक्शन के बारे में, जो 10 जुलाई को चुनाव होने वाली है। बीमा भारती जो काफ़ी पिछड़ी थी अब मजबूत कैसे हो गई है, पप्पू यादव ने कैसे खेल किया है, इसी विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीमा भारती के बारे में। जो बीमा भारती जो आज आरजेडी के उम्मीदवार है और वो बहुत पिछड़ गई थी, लेकिन फिर अभी की स्थिति बहुत पलट गई है क्योंकि अब वो मजबूत स्थिति में आ गई है। उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़े थी, जो वो 5 लाख वोटों से हारी थी और ये बड़ी हार थी उनके लिए, फिर भी तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा किया और फिर रुपौली विधानसभा जो उपचुनाव हो रही है उसमें एक बार फिर उम्मीदवार बनाया और वो अभी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पहले से उनका मनोबल काफ़ी घटा था, लेकिन अभी के पीरियड ऐसा नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव कल रात को पटना से रवाना हुए रुपौली के लिए और वहाँ एकदम मीटिंग कर रहे हैं, कैसे बीमा भारती को जिताना है। वो अपने पूरी ताकत लगा दी है उन्होंने भी। और उधर से पप्पू यादव ने तो अब काफ़ी कमाल ही कर दिया है। जिस तरीक़े से बीमा भारती और पप्पू यादव में एक दूरी बन गई थी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में भी दूरी बन गई थी, वो दूरी मिटते हुई और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मैं जो बीमा भारती है मेरी बेटी है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी ये दिशा दिया है और निर्देश दिए हैं कि हर हाल में आप रुपौली में बीमा भारती को सपोर्ट कीजिए। अगर बीमा भारती कोई काम नहीं कराएंगे तो वो काम मैं कराऊंगा। इस चुनाव बीतते ही मैं रुपौली को बिहार में एक विकसित विधानसभा बनाऊंगा। और किस कदर उन्होंने बीमा भारती के बारे में बोला है, किस कदर रुपौली के बारे में बोला है, इस वीडियो को माध्यम से देखिए साफ तौर पे। रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका, 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मला हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका है? रोल मॉडल बनेगा पूर्णिया, बिहार और देश के लिए। और जो लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं, हमारे एक मित्र, बहुत अच्छे मित्र जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, सम्मान देता हूं, जगन्नाथ मिश्रा जी मेरे पिता की तरह थे। नीतीश बाबू आए थे, बेचारा को बहुत पहले मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, बहुत देर से मिला। मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता
माफ करके क्षमा मांगता हूं मैं। हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।